देर बाद पहले बेलराइज इंडस्ट्रीज आईपीओ की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज से खुला है, परसों यानी कि फ्राइडे को ये इशू बंद होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। 85 से 90 रुपीस का प्राइस बैंड, पूरी तरह से फ्रेश इशुएंस और 2150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आईपीओ में बातचीत करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत बड़वे साहब और सुमित बड़वे साहब जो प्रमोटर हैं, दोनों इस समय स्टूडियोज में। श्रीकांत सर, आप दोनों के इनफैक्ट स्वागत है। थैंक यू जी। पहले तो जो बेसिक समझा कि पुणे बेस्ड एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, तो बड़ी क्लटर्ड सी स्पेस, लिस्टेड में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, अनलिस्टेड स्पेस में बतेरे। क्या करती है आसान शब्दों में ये बेलराइज और किसको केटर करने का काम है? मैंने इंजीनियरिंग किया 1987 में। आई वांटेड टू बी अ जॉब गिवर देन जॉब सीकर। तो मैंने मेरा पैरा फैक्ट्री शुरू किया। तो 3 वर्कर्स थे, 150 स्क्वायर फुट का छोटा जगह था भाड़े का, 150 रुपये रेंट था और टर्नओवर था 8,000 रुपया पर मंथ, 1 लाख रुपया पर एनम। और ये फैक्ट्री पुणे में था। तो पिंपरी चिंचवड भोसी में जगह देख रहा था मैं, 5 लाख की जगह हो रही थी, खाली जगह, लैंड के बाद में बिल्डिंग मशीन के लिए उतना पैसा था नहीं। मैं औरंगाबाद में गया और वहाँ जगह मिला मुझे, थोड़ा बड़ा जगह मिला, खाली 20,000 में। मैंने बोला और क्या चाहिए, सोने पे सुहागा। आई शिफ्टेड टू औरंगाबाद, स्टेड इन द डॉर्मेटरी इन द हॉस्टल फॉर 6 years एंड lot of challenges happened. I had health issues, I had jaundice, I had typhoid, I had piles operation. But then I said no, करना है, डटे रहना है. And then things got better and then we grown. Today we are supplying to all 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler. In automotive for 2-wheelers we are doing frames, steel frames जो EV में भी लगता है और ICE इंजन में लगता है, वो हम करते हैं। And we make other steel parts also. हमारा 24% का शेयर है, मार्केट शेयर है। और हमारे कस्टमर्स है बजाज ऑटो, होंडा, हीरो, देन वी सप्लाई टू टाटा मोटर्स, वी एक्सपोर्ट जगवार लैंड रोवर। दे आर द मेन मार्केट कस्टमर्स फॉर अस एंड देयर आर मेनी मोर अदर्स। पुणे के बाहर का पानी कुछ टाइम तक जमा नहीं है आपको, आप बोल सकते हैं ऐसा। थोड़ा और आगे बढ़ जाते तो सस्ता और पड़े तो भोपाल आ जाते। अच्छा, तो बड़वे इंजीनियरिंग से बेलराइज क्यों? बढ़ता एक्सपोजर, ग्लोबल मूव बड़वे था। बड़वे इंजीनियरिंग लिमिटेड सेट बैठ रहा था, फिर बेलराइज नाम था। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा वाला बेटा मेरे साथ में है जिसमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उसने MBA किया है, और छोटा वाला था ही वॉज इन वॉर्टन, उसने ड्यूल डिग्री किया, मैकेंजी में काम किया 1.5 साल। तो दोनों यहाँ आए इंडिया में। तो उन दोनों का बोलना था कि पापा वी शुड हैव मोर प्रोफेशनल नेम, एंड बर्डवे इंजीनियरिंग लिमिटेड BEL राइज विच इज़ अ परपेचुअल ग्रोथ, बेल राइज, ऐसा हमने नामकरण किया उसको। नहीं तो नौकरी देना तो मैं भी चाहता था सबको, दे नहीं पाया, करते ही रह गया, बात अलग है। लेकिन सुमेद जी, एक इशू सर ने जो नाम लिए लार्जली 2-wheelers, और हाँ 2/3 ऑलमोस्ट 65% रेवेन्यूज 2-wheeler स्पेस है जी। ये वो स्पेस है जिसकी अब तक रिकवरी मीनिंगफुल हुई नहीं है। अर्बन ठंडा पड़ा हुआ है, रूरल की रिकवरी फ्रेजाइल कही जा रही है, और FY25 का इवन FY26 से जितने मंथ निकले हैं अब तक कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है इस स्पेस में। और अपना क्योंकि सारा टिल्ट उसी तरफ है, आउटलुक है कैसा, कितना चैलेंजिंग इस समय दिक्कतें आ रही हैं? जी, बहुत 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 बढ़िया सवाल। आप देखेंगे पिछले 8 साल में तो 2-wheeler इंडस्ट्री सिर्फ ग्रो हुई है 1.4% CAGR विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम पिछले 8 साल में। तो ऑब्वियसली उसमें कोविड का एक ट्रफ था जिसमें काफ़ी गिरावट हुई और फिर से बढ़ने लगा। पर जो एक 2019-20 जस्ट कोविड के पहले का जो एक पीक 2-wheeler इंडस्ट्री का आया था, अप्रोक्सीमेटली 21-22 मिलियन का वो रेंज में था, अभी तक हम वो टच नहीं कर पाए हैं। पर उसी समय में पूरी तरह से रिकवरी इंडस्ट्री कर नहीं पाई है। करेक्ट है। पर इसी समय में जो इंडिया है एज अ कंट्री, एज अ इकोनॉमी, एज अ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, वी हैव डन इनक्रेडिबली वेल। जो GDP पर कैपिटा जो बढ़ा है पिछले कई सालों में, बाइंग पावर ऑफ द पब्लिक हैज इंक्रीज्ड। अभी रिसेंटली जो GST का जो टैक्स कट जो आया है, ये सब पॉजिटिव है इंडस्ट्री के, वेरी वेरी पॉजिटिव। तो वो एक प्रीवियस पीक हम टच नहीं कर पाए, वो वी एक्सपेक्ट एट सम पॉइंट वेरी सून द इंडस्ट्री विल टच, और फिर उसमें अभी ग्रोथ दिखने ही वाली है। और एक इसमें अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, कंपेयर टू द इंडस्ट्री हाउ वी हैव ग्रोन, पिछले 8 साल में वाइल द इंडस्ट्री हैज ग्रोन एट 1.4% CAGR, हमारा ग्रोथ हुआ है 11.5% CAGR ओवर द सेम 8 years। सो हमने ग्रो किया है नॉट ओनली द 2-wheeler इंडस्ट्री, हम 4-wheeler इंडस्ट्री में काम करते हैं, 3-wheeler इंडस्ट्री में काम करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स में काम करते हैं। सो वी वर्क विद द लाइक्स ऑफ टाटा मोटर्स, महिंद्रा, जैगवार लैंड रोवर, जहाँ मैं एक्सपोर्ट करते हैं हम, विद अशोक लेलैंड, विद वॉल्वो आइशर,
सो हम अक्रॉस सेगमेंट्स काम करते हैं रिलेटिवली. जैसा आपने कहा, टू व्हीलर इंडस्ट्री एज अ फोकस एरिया हैज़ बिन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. पर हम सोच रहे आगे हमारा जो ग्रोथ एरिया है, फोकस हमारा टू व्हीलर होगा ही होगा, क्योंकि दैट इज आवर कोर फोर्टे. पर हम एट अ फास्टर पेस ग्रो कर सकते हैं फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में. अच्छा, ये थोड़ी सी इंडस्ट्री चैलेंजिंग है इस समय जी. ये फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होता है. अब FY22, 23, 24 आपके RHP में मेंशन्ड. जी. ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ठंडी पड़ी, मार्जिन्स और स्लिमर होते चले गए. तीनों साल मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. मैं बताता हूं, 14.1 से 13.6, 13.6 से 12.5. तो एक तरफ ग्रोथ ठंडी पड़ी है, स्टैग्नेट हो रही है, और मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. ये दिक्कत क्यों, और ये ट्रेंड कैसे अरेस्ट होगा, कब तक अरेस्ट होगा? हाँ, आप बता दो, कोई भी, जो भी. सो ग्रोथ के हिसाब से स्टैग्नेशन नहीं हुआ है. मैं बताता हूँ. Growth, FY22 में ग्रोथ 25.5% थी ईयर ऑन ईयर. FY23 में 22 हुई, FY24 में 13.5 हो गई. तो ग्रोथ थोड़ी सी ठंडी पड़ रही है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. नहीं, आई वुड डिसएग्री हियर. आपको याद होगा 2021 में कोविड था, तो सबके तब बेस छोटा था. तो बेस पे से 100 पे आप अगर 20 ग्रो करते तो वो 20% दिखता है, 200 पे 20 ग्रो करते तो वो 10% दिखता है. तो जब 2021 में जब बेस छोटा था, इसलिए वो ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है. इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स अगर आप देखेंगे तो हमारा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बढ़ता गया है. और इसलिए मैं कह रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ 3 साल का, अगर आप 8 साल का देखेंगे एज अ, जो एक कोविड का एक ट्रफ है, वो उसको एक ब्लैक स्वॉन इवेंट, उसको अगर आप इग्नोर करेंगे, आप 8 साल के देखेंगे तो हम 11% पे ग्रो हुए हैं, सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्मिंग द इंडस्ट्री. जी, आपकी बात सही है. सो फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ मार्जिन्स, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, और हम उस पर काम, एंड दैट इज विद आवर स्ट्रेटजी टू ग्रो इन द फोर व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल स्पेस, एंड आई थिंक विल बी एबल टू डू वेल देयर. पूरी तरह से फ्रेश इशुएंस, प्रमोटर्स का ऑलमोस्ट 100% स्टेक है, 100%, 9.8% के आसपास, रिड्यूस होकर 73% आएगा. ये पैसे का लार्जली इस्तेमाल होना है डेट के रीपेमेंट पे, 1600 करोड़ रुपए के आसपास. ग्रॉस डेट है कितनी बुक्स पे, और ये अगर भुगतान कर दिया तो कितना ब्याज पर खर्च, जिसे अपन कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट सेविंग होगी आपकी? अभी टोटल हमारी कॉस्ट है 2600 करोड़ ऑफ डेट ऑन द बुक्स. 2600 करोड़ है. ये 2150 करोड़ का हमारा टोटल इशू साइज है, पूरा फ्रेश. जो अभी आपने कहा 2150 पूरा फ्रेश इशू है, पूरे पैसे कंपनी में आ रहे हैं. हम एक भी रुपया, एक भी पैसा कंपनी से बाहर नहीं लेके जा रहे हैं एज प्रमोटर्स. आउट ऑफ 2150 करोड़, 1600 करोड़, 1630-40 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, विच इज 75% ऑफ द टोटल इशू साइज, इज गोइंग टुवर्ड्स डेट रिपेमेंट. तो आपका डेट आ जाएगा 2500 करोड़ से, 2600 करोड़ से 1600 करोड़ पे. आपका 1000 करोड़ पे, तो 1600 करोड़ रीपे हो जाएगा. आपका इमीडिएट कॉस्ट सेविंग है 160 करोड़ का. आपका अप्रोक्सीमेटली डेट का इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा आपका, और दैट विल ट्रांसलेट टू योर पैट इंक्रीज, और पैट प्रॉफिट में कैलकुलेट होकर आपके मुनाफा इंप्रूव होगा. एब्सोल्युटली. इस जो मार्जिन्स की बात थी कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी इंक्लूडेड है इस समय. आगे चलते हुए हटेगी तो मार्जिन्स एक्चुअली एक्स ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी आइडिया है कितना है? मिड सिंगल डिजिट पे है क्या? नहीं, it will be so I'll take a step back and we'll look at from a standpoint of manufacturing, your net profitability is EBITDA minus depreciation and interest. So if you look at the PAT number, the idea is to look at how is the percolation from EBITDA to PAT. तो जैसे हम इंटरेस्ट रीपे करेंगे और हमारा डिप्रिसिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज जो होगा, वी बिलीव आवर पैट विल इंक्रीज, और आपका पैट इमीडिएटली ग्रो होगा एज सून एज यू रीपे द डेट. एक आखिरी सवाल जी. कांस्टेंट है प्लांट की संख्या काफी टाइम से. हमारे पियर्स एग्रेसिवली ऐड कर रहे हैं प्लांट्स. हम जो फ्रेश पैसा उठा रहे हैं वो लार्जली डेट रीपेमेंट के लिए. कुछ केपेक्स पे खर्च नहीं हो रहा है, क्यों? आपका मैं इसका जवाब दूंगा कि हम लोगों ने हेडरूम क्लियर किया है. वी क्रिएटेड हेडरूम. हेडरूम क्लियर हो क्या बोलते हो, हमारे इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू हम करेंगे, ऐसा करेंगे? हमारे पास 2 ऑप्शन हैं. हम कुछ एक्विजिशन करना चाहेंगे. अभी जैसे मेरा बैंडविड्थ बढ़ गया है, मैं पहले अकेला था, मेरी वाइफ मदद करती थी, अब मेरा बड़ा बेटा आ गया, छोटा बेटा आ गया, तो देयर इज अ फुल फैमिली फोकसिंग ऑन द बिजनेस, एंड डेफिनेटली वील डू सम एक्विजिशन. जो अब तक हमने ज़्यादा एक्विजिशन नहीं किया. हम एक्विजिशन करते वक्त बहुत सोच समझ के करेंगे. डोमेस्टिक एक्विजिशन विल बी आवर प्रेफरेंस. हम भारत के बाहर ज़्यादा सोने का नहीं सोचेंगे. एंड विल लाइक टू डू, विल रिमेन आवर ऑन कोर, विल नॉट डू हियर एंड देयर, और हम उसी में काम करेंगे. दूसरा ऐसा है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है यूएस में कुछ भी नहीं है, तो यूएस टैरिफ के चलते हमको कुछ टेंशन नहीं है. वी आर टोटली इंसुलेटेड फ्रॉम दैट टेंशन. और हमारे जो अभी एंकर इन्वेस्टर जो आए हैं, दे आर वेरी मार्की नेम्स.
जैसा उसमें ब्लैक रॉक है, इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेम, देन कैपिटल है, प्रूडेंशियल एश्योरेंस है, वो सारी लिस्ट स्क्रीन पे मेरे ग्राफिक के तौर पे चल भी रही है। हाँ, वो मार्केट ये फॉरेन के हो गए। डोमेस्टिक में ICICI प्रूडेंशियल, HDFC म्यूचुअल फंड, निपॉन लाइफ, वैल्यू क्वेस्ट, बजाज अलायंस एंड महिंद्रा मनोलक्ष्मी। तो आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग मार्की इन्वेस्टर्स आर देयर and we will be very conservative in doing acquisition and we'll prefer to do more domestic acquisition. मैं इसी पे एक चीज़ और बताऊंगा। आई वुड डिसएग्री। हमारे 15 से अभी 17 प्लांट्स हो चुके हैं जस्ट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। हमने अभी जस्ट एक एक्विजिशन किया। FY20 तक 15 थे, 24 तक, अभी हाल में 2 ऐड हुए। सो वी हैव एडेड 2 more and 3 अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। तो टोटल अभी वो 20 हो जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। श्रीकांत जी, सुमेश जी, बेस्ट विशेस Thank you. ऑफरिंग के लिए। एक बार सक्सेसफुल हो जाएगी तो लिस्टिंग के समय फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।